प्यारे दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाली वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आपके दिए हुए प्यार, आपके दिए हुए सहयोग, साथ के लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के जो डिस्कस करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ज्योग्राफी क्लास 10 का लेसन है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज पर हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज। आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट पर। तो बच्चे, प्यारे बच्चों, डेवलपमेंट को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ग्रोथ को समझें। ग्रोथ किसे कहते हैं? ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, और वृद्धि का मतलब होता है क्वांटिटिव चेंजेस ऑफ एनीथिंग विच वी कैन मेजर, दैट वी कॉल दैट ग्रोथ। इसका मतलब कि किसी भी चीज में जब मात्रात्मक वृद्धि होती है तो हम इसको ग्रोथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे की लंबाई बढ़ गई, पिछले साल की तुलना में इस साल उसकी लंबाई बढ़ गई या उसका वजन बढ़ गया, तो ये हम ग्रोथ कह सकते हैं कि बच्चे का ग्रोथ हो गया। अब ग्रोथ के बारे में ये कहा जाता है कि ग्रोथ में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने थोड़ा समझा। डेवलपमेंट किसे कहते हैं? डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। और जब हम विकास की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। मात्रात्मक के साथ यदि गुणात्मक परिवर्तन होता है तो इसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसी बच्चे का मान लीजिए पिछले साल की तुलना में यदि इस साल बच्चे की लंबाई और वजन बढ़ गया तो वृद्धि हम जरूर कहेंगे। लेकिन यदि उस बच्चे का मानसिक विकास नहीं हुआ या उसके सोचने में, समझने में या उसके व्यवहार में वो परिपक्वता नहीं आई, तो हम विकास नहीं कह सकते हैं। हम ये जरूर कहेंगे कि ही और शी मे बी हैव ग्रोथ as compared to previous year to this year, but he or she cannot have development because he or she didn't have improved their IQ level or mental abilities. इसका मतलब कि थोड़ा डीप स्टडी करें तो डीप स्टडी करने के बाद हमें एक चीज समझ में आता है। क्या समझ में आता है? कि यदि ग्रोथ और डेवलपमेंट को यदि मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो ये जो बड़ा जो सर्किल है इसको हम डेवलपमेंट मान सकते हैं, और ये जो छोटा सर्किल है इसको हम ग्रोथ कह सकते हैं। इसका मतलब कि ग्रोथ हैज वेरी स्पेसिफिक मीनिंग। ग्रोथ का बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग है, ओनली क्वांटिटिव चेंजेस इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जबकि डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट हैज वेरी ब्रॉड मीनिंग, और वी कैन से दैट quantitative as well as qualitative changes during a specific period of time, that is known as development. Growth may be positive, may be negative, but development always be positive. Development हमेशा पॉजिटिव होता है।
अब मुझे इस वीडियो के माध्यम से या इस डायग्राम के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि प्यारे बच्चे आप ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर समझ चुके होंगे। सीधी सी बात है, हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ गई, ग्रोथ कहलाएगा। लेकिन जब तक हमारे देश की बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय लोगों के बीच में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तब तक वो विकास नहीं कहलाएगा। या जब तक छात्र के लंबाई और वजन के साथ साथ उसका मानसिक विकास न हो, उसके व्यवहार की परिपक्वता न बढ़ी हो, तब तक उसका विकास नहीं कहलाएगा। ये समझने की जरूरत है। अब आप बताएं कि हम सबके लिए ग्रोथ जरूरी है या विकास? बच्चे, आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर जो है हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ, और कल हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट अवेटेड लेक्चर ऑन बिग बैंग थ्योरी और द यूनिवर्स एक्सपेंडिंग थ्योरी। कल इसको बहुत ही इजी वे में समझेंगे और यकीन मानिए मज़ा आने वाला है और बिग बैंग थ्योरी हमें समझ में आएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।